आलमी ताकतों की खुशामद भी मोदी के काम न आई। चीन के बाद अमेरिका ने भी भारत को औकात याद दिला दी। इंडिया को नजरअंदाज करने की पॉलिसी पर अमल पैरा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पहले चीनी सदर के साथ पींगे बढ़ाई, फिर ट्रंप के साथ यारी का राग अलापा। दोनों रहनुमा भारतीय वजीर आजम की मक्कारी जानकर दूर हो गए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अहमियत देकर मोदी की नींदें उड़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान सुलह करा दी। अमन मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अजरबैजान पर फौजी ताउन की पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। बोले जंग नहीं, अमन और तिजारत चाहते हैं। रूस के साथ डील आखिरी मरहले में है। सदर पुतिन से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। अजरबैजान और आर्मेनिया डोनाल्ड ट्रंप की कायदाना सलाहियतों के मोतरफ। अमन का नोबेल इनाम देने की हिमायत कर दी। पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वजीर आजम बोले खित्ता कई दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी मसाइब का शिकार है। मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज है। पाकिस्तान हमेशा अजरबैजान के साथ खड़ा रहा, आज इस काबिल फख्र लम्हे में भी साथ है। उम्मीद है मुज़ाकरात का ये जज्बा तवील तनाज़ात के शिकार दीगर खित्तों के लिए भी मिसाल बनेगा। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की गई। तलबा का कहना था मुल्क दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को फौज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। PTI के अंदर से ही सूबाई हुकूमत गिराने की आवाजें आ रही हैं। खदशा है खुद ही वजीर आला पर अदम एतमाद कर देगी। ये किसी गैर आईनी कदम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा कौम जश्न आज़ादी मनाने और PTI मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। 9 मई को शहदा के मज़ारों की बेहुरमती की गई। जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। 9 मई को लाहौर में जलाओ घेराव का केस। उमर अयूब की उबूरी जमानत की दरखास्त खारिज। ATC ने उमर अयूब की एक रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की का कत्ल। मुकदमे में इगवा की दफात भी शामिल कर ली गई। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश सिद्रा को आजाद कश्मीर से जबरदस्ती लाने के शवाहिद मिलने पर नई दफात शामिल की गई है। मुल्जिमान से कश्मीर जाने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियों से मुताल्लिक तफ्तीश जारी है। थरपारकर में आरओ प्लांट्स की मुरम्मत और देखभाल में 19 करोड़ की करप्शन। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इल्जामात साबित होने पर बरतरफ। कागजात में जाहिर 832 आरओ प्लांट्स मौजूद ही नहीं थे। देखभाल का पैसा लिया गया। और पहला वनडे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ 5 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। हसन नवाज की मैच विनिंग परफॉर्मेंस। डेब्यू पर शानदार ने सेंचुरी जड़ दी। 63 रन के साथ नॉट आउट रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53, बाबर आजम ने 47 और हुसैन तलत ने 41 रन स्कोर किए। आलमी ताकतों की खुशामद भी मोदी के काम न आई। चीन के बाद अमेरिका ने भारत को औकात याद दिलाई। भारत को नजरअंदाज करने की पॉलिसी पर अमल पैरा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पहले चीनी सदर के साथ पींगे बढ़ाई, फिर ट्रंप के साथ यारी का राग भी अलापा। दोनों आलमी रहनुमा भारतीय वजीर आजम की मक्कारी जानकर दूर हो गए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अहमियत देकर मोदी की नींदें हराम कर दी। गजा पर कब्जा नामंजूर। आलमी बरादरी हम आवाज। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड की मुश्तरका तौर पर नेतन्याहू के मंसूबे की मुखालफत। कनाडा, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और तुर्की ने भी प्लान मुस्तरद कर दिया। अमरीका की खामोश रजामंदी। ट्रंप ने मामला एक बार फिर इसराइल की सौबदीद करार दे दिया। सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास साज तलब। इक़दाम यरगमालियों समेत लाखों फलस्तीनियों के लिए खतरा बन सकता है। UN सेक्रेटरी जनरल का इज़हार तशवीश। फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा।
TGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत। मुल्क दुश्मन अनासर नौजवान नस्ल को फौज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं, तलबा की गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने कई बस्तियां मलबे का ढेर बना दी। सियाहती मकाम थक और बाबूसर में 21 जुलाई के बाद सब बदल गया। सैलाब के बाद पहाड़ों से उतरने वाला पानी सब कुछ बहा ले गया। जहां कभी जिंदगी रवां दवां थी, वहां अब सिर्फ खामोशी के डेरे हैं। मुतासरा बस्तियों के मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सिक्योरिटी मसाइल हल होते ही जमीनी रास्ते बहाल हो जाएंगे। जायरीन के वीजा मसाइल और दीगर मुतालिबात पर भी काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की MWM रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा फ्लाइट्स के लिए PIA से बातचीत जारी है। पूरी कोशिश है जायरीन बिला ताखीर और बहिफाजत मुकद्दस सफर पर रवाना हो सके। डिजिटल टैक्स वापस। ताजिरों की गिरफ्तारी के कानून में नरमी, लेकिन नॉन फाइलर्स होशियार हो जाएं। बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स में इजाफा। यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर टैक्स 6.6% से बढ़ाकर 8.8% कर दिया गया। प्रॉपर्टी खरीदारों को रिलीफ। बेचने वालों पर एडवांस टैक्स में 1.5% इजाफा। जिना हाउस और अस्करी टावर समेत जलाओ घिराव के 3 मुकदमात। ATC लाहौर ने उमर अयूब की उबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। एक रोजा हाजिरी माफी की इस्तदा मुस्तरद। मकबूल गोंदल नए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान मुकर्रर। सदर आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी करेगा। मकबूल अहमद गोंदल आइंदा माह से जिम्मेदारियां निभाएंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। रोब के इलाके संबाजा में कामयाब ऑपरेशन। 33 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मिस्र और सदर और वजीर आजम का खिराज तहसीन। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुक सकी। 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। मजमूई तादाद 61,300 से तजावुज कर गई। तलबीब में इसराइली कैदियों के लवाकिन सड़कों पर। नेतन्याहू से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। यमन में भी हजारों अफराद की रैली। फलस्तीनियों से यकजहती का भरपूर इजहार। क्रिकेटर हैदर अली की खातून से मुबैना ज्यादती की तहकीकात जारी। मजीद तफसीलात सामने आ गए। हैदर अली ने कर्फ्यू टाइम की खिलाफ वर्जी की। टीम मैनेजमेंट ने दूसरे शहर जाने से मना किया। हैदर अली रोकने के बावजूद ब्रसेल से मैनचेस्टर गए। मैनचेस्टर पुलिस ने खातून की शिकायत पर हैदर अली को गिरफ्तार किया था। 3 रोज बाद जमानत मिली। बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी है। PCB ने भी मुअत्तल कर रखा है। शानदार टाकरे, शानदार टैलेंट, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। BSL ने दुनिया में लोहा मनवा लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग करार दे दिया। सर्वे में पाकिस्तानी लीग का इंडेक्स स्कोर 3.90 रहा। अमेरिका के बेन शेल्टन ने रूस के कैरन काटानोव को हराकर कैनेडियन ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। शेल्टन का ये पहला मास्टर्स टाइटल है। मार के हक में बेमिसाल फतह। जश्न आजादी की खुशियां दोबारा। हैदराबाद में रंगारंग मेगा म्यूजिकल प्रोग्राम। राहत फतेह अली खान, सनम मारवी, कैफी खलील समेत आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों की दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस। सिंध हुकूमत की जानिब से आज एक्सपो सेंटर में महफिल मुशायरा होगा। नामवर फनकारों की शहरियों से शिरकत की अपील। और जब सरजमी ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। नए मिल्ली नगमे का प्रोमो जारी। मुल्क भर में आजादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की खरीदारी। बच्चों का जोशो खरोश दीदनी। कराची में बॉर्न टू रन के तहत आजादी यूनिटी 1 माइल रेस। मसीही बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की।